अनुग्रहित इस सुंदर सुबह में सारी महिमा आदर उस महान प्रतापी परमेश्वर को देते हुए पवित्र शास्त्र के पहले शमूएल 2 अध्याय की पहले वचन में लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। पढ़े हुए वचन को आधार मानते हुए प्रार्थना करके कहें विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। यहाँ 2 अध्याय की पहले वाक्य की शुरुआत कुछ इस तरह है कि तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा। यदि ऐसा है तो पहले अध्याय में भी हन्ना ने प्रार्थना की पर बिना कुछ कहे। इसका मतलब हन्ना ने हृदय से प्रार्थना की थी। उसके होंठ हिल रहे थे पर मुख से आवाज नहीं आती थी। इसका कारण था उसके मन की व्यथा। खुद का वंश नहीं था, यही एक कारण नहीं था, पर वंश ना होने के कारण पनीना द्वारा उसका मजाक उड़ाना उसके लिए असहनीय था। निरंतर रहने वाले इस दुख के कारण की गई प्रार्थना थी वो। प्रिय श्रोता, आज इस संदेश को सुनते समय हन्ना की तरह बहुत से दुखों की प्रार्थना आपके पास भी होगी। मन की व्यथा के कारण हन्ना अपने मुख से कुछ शब्द कहे बिना हृदय से प्रार्थना करती है। इसका उल्टा प्रभाव भी हन्ना को झेलना पड़ा। मंदिर का पुरोहित एली हन्ना के मन की पीड़ा को समझे बगैर उनको जो सही लगा वो सब उन्होंने कह सुनाया। प्रियो, आज आपकी मन की पीड़ा को बढ़ाने वाली होगी इन पीड़ाओं को जानकर लोगों की प्रतिक्रिया, पर हृदय से की जाने वाली प्रार्थना को आप न छोड़ें। मन की पीड़ा के साथ की गई प्रार्थनाओं को त्यागे नहीं। आज का वचन का भाग भी हमें यही याद दिलाता है। पीड़ाओं का उत्तर देने के बाद सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष रूप प्रकट होने के बाद यदि अभी तक आपने हृदय में प्रार्थना की है तो आप अपना मुंह खोल के प्रार्थना कर सकते हैं। उसका अवसर यीशु देने में समर्थ है। हृदय की भरपूरी में हन्ना प्रार्थना करती है और कहती है, मेरा हृदय यहोवा के कारण मगन हुआ है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। कितना ही श्रेष्ठ दूत है ये, जिन्हें हन्ना ने मुख खोल के प्रार्थना करके कहा। इसका मतलब हन्ना के परमेश्वर कौन है, यही इस वचन की विशेषता है। वाक्य कहता है, यहोवा के समान पवित्र कोई नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। बहुत ही दृढ़ संदेश है ये। यह संदेश का मतलब आप सब जानते हैं ना, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए आपको हृदय से उसे ग्रहण करके हाँ के साथ उसे मानकर अपने मुख से निकलने वाले वाक्य हैं ये। यहाँ हन्ना अपने वाक्यों से बताती है। प्रियो, हन्ना को अपना आदर्श बनाएं। किस लिए? जब असहनीय दुख व्यथा जीवन में आती है तब अपने मुंह की बातों से उसे कहे बिना हृदय से एक प्रार्थना कर परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करें। भरे हुए हृदय से परमेश्वर ने जो बड़े काम आपके जीवन में किए उन्हें प्रसिद्ध करना है। तब प्रार्थना के लिए मुंह खोलने के लिए वो तैयार होती है। आज बहुतों के जीवन को देखें तो सब कुछ विपरीत दिखाई देता है। कैसे पता है? दुख आने पर मन में जैसा आता है, किसी भी नतीजे की चिंता किए बिना चिल्ला चिल्ला कर सबको बताते हैं। वहीं परमेश्वर के द्वारा किए हुए अच्छे काम किसी एक मनुष्य को पता नहीं चलता, क्योंकि हम चुप रहते हैं, किसी को नहीं बताते। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मनों के दर्द को किसी को बताए बिना परमेश्वर से साझा करें।
परमेश्वर आपके लिए महान काम करते हैं, तो उसके नाम के लिए सभी को बताएं। इस सुबह आपके मनों की चिंताओं को परमेश्वर एक अंत देगा। जिस तरह हन्ना निरंतर प्रार्थना करती थी, उसी तरह की निरंतरता परमेश्वर आपको प्रदान करे। इसी आशा के साथ मैं अपने वचनों को रोकना चाहूँगी। पवित्र पिता, इस वचन के सुनने से आपके बच्चों के दुखों को आप खींच लें। जिस तरह स्पॉन्ज पानी को अपने अंदर समा लेता है, उसी तरह उनके दुखों को आप अपने अंदर समा लें। उनके विषयों का उत्तर आप उन्हें दें। परमेश्वर ने उनके जीवन में जो कार्य किए हैं, उन्हें सभी के मध्य बताने के लिए आप उन्हें अधिकार देने की घोषणा करें। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।